अवेयरनेस प्रचार गाड़ी को रवाना किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मंच पर आप देख रहे हैं विष्णुदेव साय हैं, राम विचार नेताम हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बृजमोहन अग्रवाल हैं और इसके साथ श्याम बिहारी जायसवाल हैं, केदार कश्यप हैं, यानी कैबिनेट के आला मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, मंत्री स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, मेडिकल कॉलेज के नए ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम पुष्पगुच्छ का आयोजन किया जा रहा है। प्रचार गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा, लेकिन उसके पहले सिकल सेल कार्यक्रम में बृजमोहन अग्रवाल का स्वागत किया जा रहा है। माननीय श्री केदार कश्यप जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, इनके स्वागत के लिए मैं श्री ऋतुराज रघुवंशी जी को अनुरोध करूंगी। वे शॉल श्रीफल से माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री ऋतुराज रघुवंशी जी, संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। माननीय श्री केदार कश्यप जी, साथ ही श्री नरेंद्र दुग्गा जी से अनुरोध है कि वे पुष्पगुच्छ से माननीय केदार कश्यप जी का स्वागत करेंगे। मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम हुआ और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में उपराष्ट्रपति भी आए हुए थे। श्याम बिहारी जायसवाल सिकल सेल को लेकर ये कार्यक्रम हो रहा है और अवेयरनेस लोगों के बीच में कैसे फैलाई जाए, लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, चूंकि आज विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जा रहा है। वंशी जी से अनुरोध है कि वे पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी का। श्री ऋतुराज रघुवंशी जी से अनुरोध है कि वे स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छ से। हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय मोतीलाल साहू जी, विधायक रायपुर ग्रामीण जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं। श्री पी.एस. एल्मा जी, संचालक आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान। पुष्पगुच्छ शॉल श्रीफल से आप स्वागत करेंगे। माननीय विधायक रायपुर ग्रामीण श्री मोतीलाल साहू जी, साथ ही मैं अनुरोध करूंगी माननीय विधायक रायपुर उत्तर श्री पुरंदर मिश्रा जी के स्वागत के लिए डॉक्टर पुजारी जी को वे शॉल श्रीफल पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करेंगे। माननीय विधायक रायपुर उत्तर श्री पुरंदर मिश्रा जी, डॉक्टर पुजारी जी से अनुरोध है हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय गुरु खुशवंत साहिब जी, विधायक आरंग, इनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्री मिथिलेश चौधरी, CHMO रायपुर, पुष्पगुच्छ शॉल श्रीफल से स्वागत करेंगे। तो सभी का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है जो गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। असल में सिकल सेल रोग अपने लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर हमारे विशिष्ट हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है और ये एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन और असामान्य हीमोग्लोबिन को एक साथ इकट्ठा करता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाएं सिकल के आकार की हो जाती हैं और इसीलिए इसे सिकल सेल भी कहा जाता है। ये सिकल के आकार की कोशिकाएं आपके रक्त प्रवाह में रुकावट पैदा करती हैं, जिससे एनीमिया, दर्द, संक्रमण और गंभीर जटिल बीमारियां होती हैं और उसी को खत्म करने की कोशिश लगातार की जा रही है। कैसे लोग जागरूक हों इसके बारे में हर साल कार्यक्रम होता है। स्वागत करते हैं आज विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पर। सिकल सेल रोग सबसे आम वंशानुगत रक्त विकार है जो आपके लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। CSD में लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर स्थित हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन असामान्य होता है। जागरूकता कार्यक्रम के और आज यही वजह है कि इतने गणमान्य लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर में हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य भागवत प्रदेश के मंच पर मौजूद है मुख्यमंत्री महोदय। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका हम लोग स्वागत करेंगे। आज के इस
राज्य स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अभ्यागत माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साई जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे विभाग के मंत्री महोदय श्री रामविचार नेतम जी, आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग, कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री जो अध्यक्षता कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री स्कूली शिक्षा, पर्यटन, उच्च शिक्षा, धर्मस्व और माननीय सांसद रायपुर माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी का। हम स्वागत करते हैं रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री केदार कश्यप जी का। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो आयोजन दोनों विभाग जो मिलकर कर रहे हैं, हमारे लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कैबिनेट मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित है माननीय विधायक रायपुर उत्तर श्री पुरंदर मिश्र जी, माननीय विधायक धरसीवा श्री अनुज शर्मा जी, माननीय विधायक रायपुर ग्रामीण श्री मोतीलाल साहू जी, माननीय विधायक अभनपुर श्री इंद्र कुमार साहू जी, माननीय विधायक आरंग गुरु खुशबंत साहेब जी और चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के एसीएस माननीय पिंगुआ सर, यहां उपस्थित दोनों विभाग के और अन्य विभागों से आए हुए वरिष्ठ अधिकारीगण और जिनके ऊपर ये दारोमदार है इस कार्यों को आगे बढ़ाने का, हमारे सारे मितानिन बहनें और हमारे संवाददाता राजेश राज इसी कार्यक्रम में मौजूद हैं। राजेश राज, बहुत ही बृहद कार्यक्रम किया जा रहा है और लोगों को कैसे जागरूक किया जाए इस पर सरकार का बहुत बड़ा फोकस है और यही वजह है कि आज यहाँ पर विष्णुदेव साई भी पहुंचे हुए हैं विश्व सिकल दिवस के मौके पर। आप जो भी वहां से जानकारी है हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल राहुल, देखिए आज विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जा रहा है, यानी पूरी दुनिया में सिकल सेल से जो प्रभावित लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए और कैसे इस बीमारी से लड़ा जाए इस पर कार्यक्रम हो रहे हैं। आज पूरे देश भर में कार्यक्रम है। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रायपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसे आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आयोजित किया है। इसमें आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री जो है जायसवाल जी वो और रामविचार नेताम, केदार कश्यप और इसके अलावा रायपुर जिले के जो तमाम विधायक हैं वो इस मंच पर मौजूद है। एक बड़ा कार्यक्रम है। कार्यक्रम का मकसद ये है कि प्रदेश के लोगों को जागरूक किया जाए कि सिकल सेल की बीमारी से कैसे निपटा जाए। खास करके छत्तीसगढ़ में एक पर्टिकुलर समाज है जो इस बीमारी से बेहद पीड़ित है और बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। खास करके उस समाज के लोगों को जागरूक करने की दिशा में और बाकी दूसरे लोग भी जो इससे पीड़ित है कैसे बचा जा सके, तो उन सबको अवेयर करने के लिए आज 3 प्रचार गाड़ियों को रवाना किया। सबसे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखा करके ये गाड़ियां पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में चलेंगी और लोगों को कैसे अवेयर होना है, गाड़ियां पूरे प्रदेश में चलेगी और लोगों को जागरूक करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये बीमारी आनुवांशिक है और हमारे छत्तीसगढ़ के करीब 10% व्यक्ति मन में कर लक्षण है और ये अभी तक तो लाइलाज ये बीमारी है। हमारे विद्वान मन शोध में लागिन है और भगवान करे कि उमन शोध में सफल हों और ये बीमारी ला जड़ से समाप्त करे के लिए कोई उपाय उमन खोज जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर लिए बहुत चिंतित हैं और एक लिए विशेष मिशन के भी प्रारंभ किए गए हैं ये बीमारी के उन्मूलन पर। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच है आने वाला 2047 तक हमारे देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करेंगे, तो 2047 तक ये बीमारी भी ये देश से भाग जाए, और उन्मूलन हो जाए, ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी के भारत सरकार के ये सोच है। और ये बीमारी विशेषकर जागरूकता की हमारे वक्ता मन कही नहीं कि
जैसे दोनों सिकल सेल वाला के शादी हो जाही तो निश्चित रूप से मन के जो आने वाला संतान हो ही वो भी ओकर से पीड़ित हो सकत है। तो ये सब ये जागरूकता की बीमारी है और एक लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग और हमारे मितादीन दाई दीदी मन बड़े अच्छा से लगिन है। मोर बहुत बहुत शुभकामना है। बड़ा ये पुण्य के काम है। हमारे सभी मितादीन दाई दीदी मन से आग्रह होगी कि ये बहुत अच्छा से करना है। आज हमारे प्रदेश में 1 करोड़ से ऊपर मन के स्क्रीनिंग हो चुकी से, जिनमें करीब 3.25 लाख 10% मन में ओकर लक्षण पाएगी से और करीब 22,500 ओकर पेशेंट निश्चित हो ही नहीं। तो हमारा बहुत इन्हें चिंता करना है और हम प्रस्ताव भेजे हम भारत सरकार के एक सेंट्रल स्तर के रिसर्च सेंटर यहां पर हो छत्तीसगढ़ में और पूरा प्रयास होगी कि ओकर स्वीकृति हो जाही और ओकर होए के बाद में और ज्यादा स्क्रीनिंग करे में तेजी आही। हमारे अधिकारी मन के भी प्रस्ताव इसकी एक प्रदेश स्तर में कोई टास्क फोर्स के भी यहां पर गठन हो ताकि और सिकल सेल के क्षेत्र में एक उन्मूलन के लिए बेहतर काम हो सके कर ले भी सरकार सोची। और जो आप मन के चिंता रही से वेतन उतन के समय पर नहीं मिले के हमारे स्वास्थ्य मंत्री लामे कह रहे हैं कि भाई हमारे मितानी दाई दीदी में सब तकलीफ नहीं होना चाहिए, समय के मतलब मिलना चाहिए। तब उन्होंने व्यवस्था करते हैं कि आप मन के मतलब अकाउंट में ही वो पैसा महीना के महीना चल जाए और आप मतलब बताई नहीं कि 1 सप्ताह के अंदर में आप मन के खाता में चल जाए। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए हमारे सब को सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमारे छत्तीसगढ़ ले भी मतलब इस सिकल सेल बीमारी ला विदा करना है और ओकर लिए सब मन लगा के काम करबो। मैं फिर से विशेषकर हमारे मितादीन दाई दीदी मल्ला और स्वास्थ्य विभाग ला कर बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हुए अपन बात लान करत हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। तो रायपुर से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे जहां विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर सिकल सेल बीमारी के उन्मूलन के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की जानकारी दी जा रही थी। मंच के ऊपर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और कई विधायकगण मौजूद हैं। विश्व सिकल सेल दिवस पर सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई मुख्यमंत्री ने। उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विभाग के मंत्री आदरणीय राम जी, केदार कश्यप जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, सम्मानित सभी विधायक, पीएस सर, एसीएस सर, विश्व सिकल दिवस के कार्यक्रम पर आप वास्तव में समय में उपस्थित होकर हमारे इस अभियान को नया जीवन, नया गति देने में आपने उपस्थित होकर हुए हैं। इसके लिए मैं ट्राइबल विभाग, स्वास्थ्य विभाग की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। सर, हम सब ने ठाना है छत्तीसगढ़ से सिकल सेल को हटाना है। इसी उद्देश्य से सभी जिला प्रशासन के साथियों, स्वास्थ्य विभाग और ट्राइबल विभाग सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो विश्व सिकल सेल दिवस के मौके पर ये आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री ने भी संकल्प लिया कि इस बीमारी को हटाने को लेकर, उन्मूलन को लेकर लगातार काम की आवश्यकता है। सरकारें अपना काम करेंगी और लोगों से भी अपील की है कि इस दिशा में मितानिनों का, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का साथ दें और सभी मिलकर इस बीमारी को हटाने के लिए जो ज़रूरी उपाय हैं उनमें अपना योगदान दें। राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आज के दिन विश्व सिकल सेल दिवस पर ये कार्यक्रम और उसके मायने के बारे में आप बताएं। मंच पर क्या बताया गया, क्या कहा गया, क्या किसी खास योजना के तहत अब सरकार आगे बढ़ेगी या पुराने जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा?
बिल्कुल पुनीत, देखिए आज सिकल सेल अवेयरनेस पे लेकर के प्रोग्राम है और अभी आप देख भी रहे थे, मुख्यमंत्री ने भी बताया कि किस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ से इस अगर 2047 तक इसको हटाना है तो उसमें सबसे प्रमुख जो योगदान होगा वो मितानिन डायबिटीज का होगा। ये स्वास्थ्य विभाग का वो अमला है जो मैदानी स्तर पे काम करता है और स्वास्थ्य विभाग के हर कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी इसी तबके पे ऊपर होती है। जो मितानिन महिलाएं होती है, दीदी होती है, वो जाती है घर घर नॉक करके और वहां पे स्क्रीनिंग करती है, लोगों की जांच करती है और सिर्फ सिकल सेल को लेकर के ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग के दूसरे जो प्रोग्राम होते हैं उसको भी एग्जीक्यूट करने में ये सबका बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उस तबके के लिए एक बड़ी घोषणा आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। दरअसल ये मितानिनों को जो मानदेय प्राप्त होता है वो राज्य और केंद्र से मिलने वाले अंश के आधार पर होता है और कई बार होता है कि महीनों तक इनको वेतन नहीं मिलता है। तो इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि अब सभी को हर महीने एक निश्चित तारीख पर सीधे ऑनलाइन इनके खाते में पैसे चले जाएंगे। जिस तरह से महतारी बंधन योजना के तहत एक निश्चित राशि हर दिन हर महीने चली जाती है, उसी तर्ज पर इन मितानिन महिलाओं को भी वेतन के जो पैसे हैं वो सेंट्रलाइज तरीके से एक बटन क्लिक होगा और सभी के अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे और अब उन्हें इस बात की परेशानी नहीं रहेगी कि कई महीनों से उनको वेतन नहीं मिले या वेतन मिलने में देर होगी। तो एक बड़ी राहत या बड़ी सौगात कह सकते हैं इन मितानिन बहनों के लिए किया है सरकार ने और साथ में आह्वान भी किया है कि जब इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार कर रही है तो आप जी जान से लग जाइए और सिकल सेल को खत्म करने का जो संकल्प 2047 तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने लिया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये काम करें और उनके ही प्रयासों से ये सिकल सेल खत्म होगा। क्योंकि जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग होगी उतने ज्यादा मरीज सामने निकल करके आएंगे और जो कैरियर है, जो वाहक है, उनको समझाए कि जिस तरह से कुंडली का मिलान करते हैं शादी से पहले, उसी तरह शादी से पहले सिकल सेल की जो कुंडली है उसके भी मिलान करें और उसके हिसाब उसको देख करके शादी करें तो फिर इसको फैलने से रोका जा सकता है। जी। तो मितानिनों को अब ऑनलाइन वेतन मिलेगा, इसका भी ऐलान मंच से हुआ है। महतारी बंधन योजना के तहत हर महीने राशि क्रेडिट हो रही है, उसका भी जिक्र हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये घोषणा भी की है कि सिकल सेल बीमारी के उन्मूलन को लेकर जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें और तेजी लाई जाएगी और उनमें सभी का योगदान और बढ़ाया जाएगा। फिलहाल क्या इस तरीके के और कार्यक्रम या अभियान छेड़े जाएंगे रायपुर में या पूरे प्रदेश में? जी बिल्कुल पुनीत, देखिए सिकल सेल को खत्म करने के लिए आज से जागरूकता अभियान तो चल ही रही है। 3 जुलाई तक के लिए पूरे प्रदेश में स्क्रीनिंग अभियान की शुरुआत हो रही है। यानी अब घर घर जा करके ये मितानिन बहनें सभी का स्क्रीनिंग करेंगे, यानी जांच करेंगे, उनके ब्लड सैंपल को लेकर के जांच की जाएगी और फिर इसमें देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति पूरी तरह से सिकल सेल से प्रभावित हो चुका है, यानी सिकल सेल के मरीज बन चुके हैं। उनकी पहचान करके और उनके जो अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है वो कराई जाएगी। वहीं दूसरी ओर स्क्रीनिंग के जरिए उनका भी डाटाबेस तैयार होगा जो सिकल सेल से अभी पीड़ित तो नहीं है लेकिन वो सिकल सेल के कैरियर के रूप में चिन्हित होंगे, यानी ऐसे व्यक्ति जिनके भीतर सिकल सेल को कैरी करने वाले लक्षण है जो आगे चलकर सिकल सेल को फैलाने वाले वाहक बन सकते हैं। तो इनकी भी स्क्रीनिंग की जाएगी और उन्हें एक सिकल सेल जेनेटिक कार्ड दिया जाएगा जिसके ऊपर उनकी ये सारी जानकारी अंकित होगी। वो कहीं भी इस कार्ड के आधार से अपना इलाज करा सकेंगे और सबसे बड़ी बात कि शादी के वक्त में ये कार्ड एक कुंडली की तरह काम करेगा। उसमें जो सिकल सेल की तमाम जानकारी है वो अंकित होगी और फिर लोग इसे देख करके समझ पाएंगे कि किन के साथ किनकी शादी होनी चाहिए और किनकी नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों को भी विशेष फायदा मिलेगा। तो अगले 3 सालों में 1,88,00,000 लोगों को स्क्रीनिंग करके यानी जांच करने का लक्ष्य रखा गया है और इसी साल करीब 1,50,00,000 लोगों को स्क्रीन करने का टारगेट रखा गया है। तो एक बड़ा अभियान है, बड़ी जिम्मेदारी है और सरकार उसको शुरू करने जा रही है। अगले 2 महीने तक ये मुहिम चलती रहेगी। जी। तो जैसा राजेश हमको बता रहे हैं, सिकल सेल के बारे में जागरूकता के लिए आज का दिन चुना है और इस दिन को चुनने के पीछे मकसद यही है कि लोग जागरूक हों। एक जेनेटिक बीमारी है और इस जेनेटिक बीमारी में माता पिता से बच्चों में ये बीमारी न आए, इसको लेकर अब घर घर एक परीक्षण होगा, ब्लड टेस्ट होगा और उसके आधार पर तय किया जाएगा। शादी के पहले सिकल सेल कुंडली मिलान के लिए भी सबसे अपील की ताकि कोई एक व्यक्ति अगर किसी सिकल सेल बीमारी या कमी से जूझ रहा है तो उसका असर अगली पीढ़ी पर ना पड़े। वैसे इस बीमारी के तहत जो लाल रक्त कण होते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, आकार उनका गोल नहीं हो पाता और ये जो सेल हैं
आपको आधे चांद की तरह पूरे गोल की जगह या हंसी की तरह आपको नज़र आते हैं। और इस तरह की बीमारी के लक्षण जब तक नज़र आते हैं, जब तक उसके दुष्परिणाम दिखते हैं, तब तक काफ़ी देर हो जाती। और इसीलिए इस बीमारी को लेकर, चूँकि छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में ये लंबे समय से एक समस्या रही है, गंभीर समस्या रही है, इसीलिए इसको दूर करने के लिए इसे विश्व स्तर पर हर साल एक दिवस के तौर पर मनाया गया है। हर साल एक थीम रखी जाती है, हर साल एक लक्ष्य रखा जाता है और उसी के तहत इस कार्यक्रम को भी आयोजित किया गया, जिसके मंच पर मुख्यमंत्री भी देखे गए। जैसा राजेश अभी आप बता रहे थे कि मितानिन इसमें सबसे की वर्कर हैं, एक ग्रॉस लेवल पर काम करने वाली पहली इकाई हैं। उनकी अपनी समस्याओं को लेकर भी कुछ बात हुई है और उनके लिए भी बड़ा अच्छा ऐलान हुआ है, खुशखबरी मिली है मंच से। जी बिल्कुल, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री तक ने विशेष तौर पे जोर दे करके कहा कि इस प्रोग्राम की सफलता सिर्फ मितानिन बहनों यही आधार है, यही रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य विभाग की। और जब इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो घर घर जाएं, लोगों की टेस्ट करें, वो स्क्रीन होता है तो मरीज की जानकारी भी स्वास्थ्य विभाग को दे ताकि उनका इलाज किया जा सके, वो लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। और इसी स्क्रीनिंग के जरिए ये पता चलेगा कि कौन लोग इस बीमारी के कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं, यानी किन लोगों के अंदर वो जेनेटिक गुण है जो इस बीमारी को कैरी करके आगे सिकल सेल को कन्वर्ट कर सकता है। तो इन लोगों की कुंडली, इन लोगों की जानकारी तैयार करना एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया जाए तो फिर उन्हें शादी के वक्त में अलर्ट किया जाएगा कि कम से कम वो किसी कैरियर से या फिर प्रभावित व्यक्ति से शादी ना करे, नहीं तो उनकी जो संतान होगी वो निश्चित रूप से सिकल सेल से प्रभावित होगी। तो जो कैरियर है वो कम से कम नॉन सिकल सेल या नॉन कैरियर लोगों से विवाह करे, तो फिर इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकेगा। और ये पूरा का पूरा दारोमदार इन्हीं अमला जो मितानिन लोगों का है उस पर डिपेंड है। और उन्हीं के लिए आज घोषणा हुई है कि अब आपको वेतन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने सॉफ्टवेयर बना लिया है, आपके बैंक अकाउंट को सिंक कर दिया गया है, हर महीने एक क्लिक और आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, तो आप उसकी चिंता से मुक्त होना रहेगा इनको। बिल्कुल राजेश, और इस बीमारी के प्रति दर्शकों को बताना चाहेंगे, दर्द, एनीमिया, संक्रमण, अन्य तरह की समस्याएं अगर रक्त से संबंधित आपको बार बार हो रही है, खासतौर पर रक्त की अल्पता, रक्त की कमी, एनीमिया, तो आपको ज़रूर एक बार परीक्षण करवाना चाहिए, दूसरों को भी इसकी जानकारी देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आज इस मंच पर क्या कहा है, सुनवा रहे अपने दर्शकों को। दिवस के उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम कर अध्यक्षता कर रहे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, अनुज शर्मा जी, गुरु खुशवंत साहेब जी और एसीएस श्री मनोज पिंगवा जी, प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा जी, कमिश्नर श्री दुग्गा जी, पीएस एल्मा जी, संचालक कलेक्टर रायपुर और सभी अधिकारीगण, हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी मन और हमारे मितानिन दाई दीदी मन और मीडिया के सभी साथी भाई मन, आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर में हमें सब यहाँ उपस्थित हो ही और एक विषय में पूरा चिंता हो से हमारे अधिकारी मन भी बताइन है, हमारे मंत्री मन भी बताइन है कि ये सिकल सेल बीमारी का है। वास्तव में ये बीमारी अनुवांशिक है और हमारे छत्तीसगढ़ के करीब 10% व्यक्ति मन में कर लक्षण है और ये अभी तक तो लाइलाज ये बीमारी है। हमारे विद्वान मन शोध में लागिन है
और भगवान करे कि उमन शोध में सफल हों और ये बीमारी ला जड़ से समाप्त करे के लिए कोई उपाय उमन खोज जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर लिए बहुत चिंतित हैं और एक लिए विशेष मिशन के भी प्रारंभ किए गए हैं ये बीमारी के उन्मूलन पर। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है आने वाला 2047 तक हमारे देश ला विकसित भारत के रूप में खड़ा करेंगे, तो 2047 तक ये बीमारी भी ये देश से भाग जाए और उन्मूलन हो जाए, ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी के भारत सरकार के ये सोच है। और ये बीमारी विशेषकर जागरूकता की हमारे वक्ता में कही नहीं कि जैसे दोनों सिकल सेल वाला के शादी हो जाही तो निश्चित रूप से मन के जो आने वाला संतान हो ही वो भी ओकर से पीड़ित हो सकत है। तो ये सब ये जागरूकता की बीमारी है और एक लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग और हमारे मितादीन दाई दीदी मन बड़े अच्छा से लगिन है। मोर बहुत बहुत शुभकामना है, बड़ा ये पुण्य के काम है। हमारे सभी मितादीन दाई दीदी मन से आग्रह होगी कि ये बहुत अच्छा से करना है। आज हमारे प्रदेश में 1 करोड़ से ऊपर मन के स्क्रीनिंग हो चुकी से, जिनमें करीब 3.25 लाख 10% मन ओकर लक्षण पाएगी से और करीब 22,500 ओकर पेशेंट निश्चित हो ही नहीं। तो हमारा बहुत इन्हें चिंता करना है और हम प्रस्ताव भेजे हम भारत सरकार के एक सेंट्रल स्तर के रिसर्च सेंटर यहाँ पर हो छत्तीसगढ़ में और पूरा प्रयास होगी कि ओकर स्वीकृति हो जाही और ओकर होए के बाद में और ज्यादा स्क्रीनिंग करे में तेजी आही। हमारे अधिकारी मन के भी प्रस्ताव इसकी एक प्रदेश स्तर में कोई टास्क फोर्स के भी यहाँ पर गठन हो ताकि और सिकल सेल के क्षेत्र में कर उन्मूलन के लिए बेहतर काम हो सके, कर लिए भी सरकार सोची। और जो आप मन के चिंता रही से वेतन के समय पर नहीं मिले के हमारे स्वास्थ्य मंत्री लामे कह रहे हैं कि भाई हमारे मितानी दाई दीदी मतलब सब तकलीफ नहीं होना चाहिए, समय के मतलब मिलना चाहिए। तब उन्होंने व्यवस्था करत है कि आप मन के मतलब अकाउंट में ही वो पैसा महीना के महीना चल जाए और वो आप मतलब बताई नहीं कि 1 सप्ताह के अंदर में आप मन के खाता में चल जाइए। और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए हमारे सब को सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमारे छत्तीसगढ़ ले भी मतलब सिकल सेल बीमारी ला विदा करना है और ओकर लिए सब मन लगा के काम करबो। मैं फिर से विशेषकर हमारे मितादीन दाई दीदी मल्ला और स्वास्थ्य विभाग ला कर बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हुए अपन बात लान करत हूँ।